हेलो हेलो हेलो। तो सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 1.3 तक पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। 1.3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। उसके आगे से आज क्लास स्टार्ट होने वाला है। 1.3 तक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कर लिए थे। अभी लघुत्तरीय क्वेश्चन है, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसके बाद 1.4 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन बच जाएगा तो अगला वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। बस इतना ही में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो बिरलैंड का क्वेश्चन बैंक का ये दूसरा क्लास है। हम लोग पिछले क्लास में पूरा क्वेश्चन कर लिए थे 1.3 के ऑब्जेक्टिव तक। ओके ओके, पिछले क्लास में पीडीएफ दे दिए थे टेलीग्राम में। अगर कोई नहीं लिए होंगे तो ले लीजिएगा। ये भी क्लास होने के बाद पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। ओके ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है। आभाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है। तो आभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से। 2, 3, 5, 7 डॉट 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 जाता है। वैसी संख्या जिसमें जिसका फैक्टर केवल दो होती है वो अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें कॉमन एक के अलावा कुछ भी नहीं होती, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे ऐसे जाता है। तो हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बिरलैंड का क्वेश्चन बैंक का। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, सही या गलत है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। जी, ये फॉर्मूला नहीं क्या था, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये हमारा क्या सही है। ये बोल रहा है ये तो हमारा सही है। इसको सही कहेंगे। सही या गलत मतलब सही है। दो संख्याओं का गुणनफल हमें क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। ये ऑप्शन नंबर मतलब कि ये सही है, क्वेश्चन नंबर 2। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बोला जाए तो कितना है। यहाँ पर पहला पेज में था मतलब 6 क्वेश्चन, आगे भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर पूरा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें 15 क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना, 15 है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इधर देखेंगे, बारी बारी करके एक का क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा 7, 11 एवं 19 का मासा और लसा ज्ञात करें। यानी क्या कह रहा है कि 7, 11 एवं 19 का मासा और लसा निकालें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सॉल्यूशन करिए। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7, 11 और 19 का हमें मासा लसा निकालना। तो 7 के क्या फैक्टर होता है, 7 गुना 1, और हमारा 19 का फैक्टर क्या होता है, 11 का फैक्टर कर लीजिए पहले, एक सेकेंड। ग्यारह को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 11, और 19 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 गुना 19। इसको 1 गुना 7 भी लिख सकते हैं, और 7 गुना 1 भी लिख सकते हैं। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ बोले तो हम लोग का क्या होगा, इसमें कॉमन एक के अलावा कुछ भी नहीं है। एक ही कॉमन है तो एक होगा। एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हमारा क्या होगा, 7 गुना 11 गुना 19। मतलब यार हम कितना है, 7 है, 11 है, 19 है, आपस में एक गुना हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें कॉमन एक है जो एचसीएफ होगा, बाकी जो एलसीएम में जाएगा। तो गुना करिए, 7 गुना 11 कितना होता है, 11 7 77। 77 गुना 19, गुना करिए कितना होगा, 77 गुना 19। 77 गुना 19 को गुना करें, 9 7 63, 9 7 63, बाकी हाथ में कितना 6,
9 सत्तर 63 है, 63 7 कितना होगा 70 है, 70 छो 76 बाकी हाथ में 7 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 को जोड़ेंगे 14 के बराबर है, यानी कि कितना आ रहा है हम लोग को 1463। तो 1463 ये हमारा क्या होगा एलसीएम, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा के क्या क्वेश्चन नंबर दूसरा का सॉल्यूशन क्या है कि 140 के अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 140 के 2 से लगाइए, 2 से लगाएगा तो कितना होगा, यानी कि 70 दूना 40, फिर 2 से लगाएगा तो 35 दूना 70, फिर कितना लगेगा 5 बेरी में लगाइएगा तो 7 5 35, फिर के बेरी में 7 बेरी में लगेगा 7 एकम 7। तो 140 को क्या लिख सकते हैं, 140 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं। तो ये बोला अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने था। एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें क्या 2 पर पावर क्या होगा, 1 पावर 1 1 जुटेगा तो कितना होगा 2 होगा, गुना में 5 गुना 7, यही हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग अपने लोग से। आप लोग भी रफ कॉपी ले लीजिएगा ताकि मेरे साथ साथ आप भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दीजिएगा, डाल देंगे, रिवीजन आप लोग उससे कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9 12 एवं 27 का मासा और लसा निकालिए। यानी कि 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3, और 12 को क्या लिख सकते हैं 12 के 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 4 या 12, और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अब हम लोग को क्या मासा और लसा निकालना। मासा क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो। HCF क्या होता है जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है 3 है, इसके पास 3 भी है, इसके पास भी 3 है, तो 3 क्या होगा मासा। लसा क्या होगा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमारा पूछेगा तो एलसीएम होगा क्या तो हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, जो अकेला भी हो और पावर ज़्यादा के साथ। यानी कि 2 का पावर सबसे मैक्सिमम कितना है तो 2 है, 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, जबकि 3 का मैक्सिमम पावर 3 है। यानी कि 27 को क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 3, इसीलिए हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि 4 गुना 27। 4 गुना 27 क्या होता है, गुना करिए इसको, 4 गुना 27 को गुना करिएगा था 7 चौका 28, बाकी हाथ में 2, और 7 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 2 10, 7 चौका 28, बाकी हाथ में 2, 7 4 दूनी 8, 8 2 10, मतलब 108 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा 108। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है, तो पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी।
जो पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। यानी कि बोल रहा है महत्तम धारिता मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें एचसीएफ का मान निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसीलिए महत्तम पूछा है तो हम लोग के एचसीएफ का मान निकालना है। यानी कि 504 और 735 का एलसीएम निकाल एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालिए 504 और 735 का, यानी कि 504 एवं कितना 735 का एचसीएफ निकालना हम लोग को। लगाइए 504 को 735 में भाग लगाना 735 में। सात सौ पैंतीस में लगाना, लगाइए जी। एक वेरी में लगेगा 504, घटाएगा तो कितना होगा? 5 में 4 जाएगा, 1 घटेगा, 3 में 0 जाएगा, 3 बचेगा, 7 में 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 231। 231 को 504 यहाँ उतारिए, 504 के वेरी में लगेगा तो 2 वेरी में लगेगा। 231 दूना मतलब 400 कितना 62 होगा। 231 दूना 462, 31 दूना 62 होता है ना, तो यानी कि 462। फिर घटाइए, 4 में 2 जाएगा 2, 0 में 6 नहीं जाएगा तो यानी 10 में 6 जाएगा 4, और 4 में 4 जाएगा 0, यानी 42 बच रहा है। अब 42 में कितना 23 उतारिए, 231 उतारिए, 231 उतारिए, एक कितने वेरी में लगेगा? 231 इतने वेरी में लगेगा। फिर लगाइए कितना वेरी में लगेगा? 40 दिया 120 होता है, 120 और दूना यानी कि 40 अट्ठी 200, 40 अट्ठी 200, तो यानी कि 8 वेरी में लगाइए, 8 वेरी में लगाइएगा तो 8 दूना 16, बाकी हाथ में 1, 8 चौका 32, 1 33, ज़्यादा हो रहा है ना हम लोग का। 8 चौका 32 यानी 33, 336 आ रहा है, नहीं लगेगा उतना वेरी में। कितने वेरी में लगाइएगा? एक सेकेंड, सॉरी 40 पचे 200 होना होता है तो 200 से न लगाइएगा, 40 पचे 200 होता है, सॉरी 40 पचे 200 होता है, तो 40 पचे 200 होता है तो हम लोग 5 वेरी में लगाते हैं, तो 5 वेरी में तो 5 दूनी 10 यानी कि 410 हो जाएगा। 210, सॉरी 210 होगा, 210 होगा तो घटाइएगा तो कितना होगा? 21 बचेगा। और 42 लगाइए कितने वेरी में? 2 वेरी में लगेगा, 21 दूना 42, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हमारा 21 हो गया, तो अतः एचसीएफ बराबर अतः महत्तम धारिता हमारा क्या प्राप्त हुआ? क्या 21, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर, कितना कितना नंबर होगा अगर अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 एवं 25 का मासा और लसा क्या होगा? सॉल्यूशन करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का 8 को क्या तोड़ सकते? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसको 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 यानी कि 3 पर पावर 2। और 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 5 यानी 5 पर पावर 2। तो हमारा एचसीएफ क्या होता है? जो सबके साथ हो और पावर कम के साथ, जो तीनों के पास हो और उसको पावर कम के साथ, तो तीनों के पास कौन है? यानी एचसीएफ इसका 3 है, किसी के पास है नहीं, 2 किसी के पास नहीं है, 2 अकेले, तो हमारा एचसीएफ नहीं होगा, एचसीएफ 1 होगा, हमारा एचसीएफ 1 होगा, एचसीएफ 1 होगा। और लसा निकालिएगा तो लसा क्या हुआ है? यानी कि एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा? एलसीएम क्या होता है? जो अकेला भी हो और पावर
मतलब कि ज़्यादा के साथ, अकेला भी हो और पावर ज़्यादा के साथ। तो अकेला कौन है? 2 पर पावर 3। तो 2 पर पावर 3 गुना, और 3 पर पावर कितना है? मैक्सिमम पावर 2 है, तो 3 के मैक्सिमम पावर 2 लिखिए। अब 5 भी अकेला है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है। इन लोग को आपस में गुना करिए तो क्या क्या होगा? 25 इसको कितना होता है? 8 बेरी में होता है। इसको 25 25 को 8 बेरी में गुना करिए तो 25 × 8 मतलब कि 25 200 गुना 3 9, तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यानी 9 दूनी 18, यानी कि कितना होगा? 1800। हमारा कितना प्राप्त हुआ? 1800। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो 26 91 का लसा और मासा निकालिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का। 26 को क्या लिख सकते हैं? 13 दूनी 26, यानी कि 2 गुना 13। और 91 को क्या लिख सकते हैं? 91 को 13 सत 91 की, यानी 7 गुना 13। तो इसका मासा क्या होगा? मासा निकालिएगा तो हमारा मासा क्या प्राप्त होगा? जो मासा प्राप्त होगा हमारा, मासा प्राप्त होगा जो दोनों के पास कॉमन हो। तो हमारा कॉमन कितना है? 13। और लसा क्या प्राप्त होगा? हमारा जो लसा प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? लसा प्राप्त होगा, लसा प्राप्त होगा जो अकेला भी हो और पावर ज़्यादा के साथ। तो पावर हमारा 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 ही है, यानी 2 गुना 2 के बाद मतलब कि जो 7 है, तो 7 का मैक्सिमम पावर 1 ही है। 2 का भी मैक्सिमम पावर 1 ही है, 7 का भी मैक्सिमम पावर 1 ही है। और 13 है, 13 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। 13 का मैक्सिमम पावर 1 ही है, इसलिए 13 गुना करें। क्वेश्चन नंबर 8 का कितना आंसर आ रहा है? गुना करिए आपस में, कितना आ रहा है? 7 दूनी 14, 13 दूनी 26, ये 13 दूनी 26 गुना 7 करिए। 13 की भी मैक्सिमम पावर कितना? 1 है। ये दोनों अलग अलग है ना, 13 का पावर मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसलिए 13 का पावर 1 लिखेंगे। गुना करिए 13 यानी 7 का 42, बाकी हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 18, यानी कि कितना? 182। 182 आंसर आ रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 9 देखिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ निकालिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का क्या निकालना? मासा और लसा निकालना। तो 96 को भागा दीजिए, 96 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए। 2 से निकालिएगा तो 48 दूना 96 होता है। 2 से लगाइए तो कितना होता है? 24 दूना 48, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना होगा? 12 दूना 24, फिर 2 बेरी में लगाइएगा तो 6 दूना 12, फिर 2 बेरी में लगाइएगा तो 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, और लगाइए कितना को? 404। 404 को लगाइए, 2 बेरी में लगाइएगा तो कितना लगेगा? यानी कि 202 होगा। अब फिर 2 बेरी में लगाइएगा तो कितना होगा? 101। 101 किसी से नहीं कटेगा, 101 किसी से भी नहीं कटता है। 101 किसी से भी नहीं कटता है। तो 96
और 404 का मसा और लसा निकालना है। तो हम लोग 96 को क्या लिख सकते हैं? 96 को लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 यानी 2 पर पावर 5 यानी 32, 32 दिया 96 गुना में 3। और बाद 404 को क्या लिख सकते हैं? 404 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 101। तो हमारा मशा क्या होता है? हमारा मशा क्या होता है? जो पावर कम हो और दोनों के पास हो, जो पावर कम और दोनों के पास। तो पावर यानी 2 का पावर कम कितना है? यानी कि 2 पर पावर मैक्सिमम पावर 5 है, जबकि कम पावर 2 है, यानी कि कॉमन इसमें जो आएगा हमारे 2 पर पावर 2 ही आएगा, इसीलिए कम पावर लेते हैं मासा में कि 2 पर पावर 2। जो कॉमन हो और पावर कम के साथ, तो दो भी दो दो कॉमन है और पावर कम किसका है? यानी 2 पर पावर 2 का, यानी 2। और इसमें तो कॉमन नहीं है तो हमारा मासा ये नहीं होगा, तो मासा कितना आ जाएगा हम लोग का? कितना? 4। और लसा पूछेगा तो कितना होगा हम लोग का? लसा हम लोग का पूछेगा तो क्या होगा? जो पावर अधिक हो और वो अकेला भी हो, तो पावर अधिक कितना है? 2 पर पावर 5। और अकेला भी हो और पावर अधिक के साथ, और 3 का पावर एक कितना है? 1 है, अकेला भी है तो पावर कितना? 3 का 1 और 101 गुना में 101, यानी गुना करेगा तो क्या होगा? 32 दिया 96 गुना 101, 96 गुना 101, 96 गुना 101। इसको आपस में गुना करिए कितना आ रहा है? 101 को 96 से गुना करते हैं, सॉरी 101 है यहाँ। एक सौ एक को 96 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 101 को कितना से गुना करेंगे? 96 से। तो 6 एकम 6, 6 जीरो से गुना करने का तो 0, 6 एकम 6, फिर 9 से गुना करने का 9, 0, 9 प्राप्त होगा। तो हमारा क्या आ रहा है? 6 9 6 9, हमारा कितना प्राप्त हो रहा है? यानी कि 96 96 प्राप्त हो रहा है हम लोग, 96 96। यही हमारा क्या है? आंसर। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि दो संख्याओं का मासा 145 है तथा उनका लसा 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या क्या है? यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हम लोग देखा जाए तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। HCF गुना LCM होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो हमें दिया है क्या कि HCF बराबर HCF कितना दे ले, यानी माशा हमारा कितना दिया है? तो माशा हमारा 145 दिया है, और लसा कितना दिया है? LCM हम लोग का दिया है 21, यानी 2175, यानी 2175 दिया है। एवं एक एक संख्या यानी कि पहली संख्या दिया हुआ 725, तो दूसरी संख्या क्या है? तो फॉर्मूला से चलेंगे, A गुना B बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। वैल्यू पुट करेंगे, HCF का मान 145 है, LCM का वैल्यू 2175 है, और A का वैल्यू 725 है। हमारा B का मान निकालना है। तो काटिए, कितना बारी में कटेगा जी? इसको काटिएगा तो कितने? 7 21 और 25 75, यानी कि 3 मेरी में कट रहा है। तो हमारा B का मान होगा कितना होगा? 5 15 वाक्यात में 1 4 12 1 13
बाकी में 1 3 एकम 3 1 4 यानी कि 435। तो हमारा दूसरी संख्या जो प्राप्त होगा 435, यही हमारा क्या होगा आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आता होगा। आप लोग भी रफ कॉपी ले लीजिएगा, मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्यूशन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा कि दो संख्याओं का मासा 23 है तथा उनका लासा 1449 है। तो यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या क्या है। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखिए, फॉर्मूला क्या है, ए गुना बी बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM होता है। हमें दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि HCF का मान 23 के बराबर है और LCM का मान कितना है। LCM का मान हमारा 1449 है, 1449 है और एक संख्या 161 है, यानी A बराबर 161। तो दूसरी संख्या है मतलब क्या है, यानी B का मान क्या है। तो ये फॉर्मूला से चलेंगे, A गुना B बराबर HCF गुना LCM। वैल्यू पुट करेंगे कि A का मान कितना है 161 है और B का मान हम लोग का निकालना है। HCF का मान कितना 23 है जबकि LCM का मान 1449 है। काटिए जी, कितना विरिम कट रहा है। 23 सत्य कितना होता है 161, सत्य 21 सात दूनी 14 दो 16, यानी कि 23 सत्य कितना होता है 161 और 7 विरिम इसको काटिएगा तो 7 दूना 14 17 49, यानी कि 207। यानी बी का मान हमारा कितना बराबर हो गया 207 के बराबर। हमारा आंसर कितना होगा 207, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कितना 7 नंबर से अभाज्य घनगठन विधि द्वारा 8 9 एवं 25 का मासा और लसा निकालना है। तो इसका मान तो आप लोग निकाल लीजिएगा, 8 9 एवं 25 का मासा और लसा ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 91 का लसा मासा निकालना है, ये भी निकाल लीजिएगा लसा और मासा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 404 की ये तो बता दी हैं और 145 175 दूसरी संख्या क्या ये भी निकाल लीजिएगा, ये भी बता चुके हैं, ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं। अभी ये क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए चार पर पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। n का मान क्या है प्राकृतिक संख्या, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू रखिएगा कि 4 पर पावर n का मान यहाँ प्राकृतिक संख्या, तो ये 0 पर समाप्त होगा। रख के देखिए इनका प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4, यानी 1 रखिएगा तो क्या प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। 2 रखिएगा तब क्या प्राप्त होगा 4 चौको 16 प्राप्त होगा। 3 रखिएगा तो क्या प्राप्त होगा 4 चौको 16 16 चौको 64 होता है। और 4 रखिएगा तो क्या प्राप्त होगा, यानी कि 4 चौका 16 4 चौका 16 4 चौका 16 यानी बाकी में 6 चौका 24 1 25 यानी 256 प्राप्त होगा। तो हमारा जो भी लास्ट वाला अंक है ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, ये 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकता है। ये जब भी समाप्त होगा तो ये तो 4 पर समाप्त होगा, या तो 6 पर, या तो 4 पर, या तो 6 पर। इसका अंतिम अंक या तो 4 ही आ सकता है या तो 6 आ सकते हैं। ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक। और ये थ्योरेटिकल इसमें लिखा उखा जाता है तो ये बनाना ये अच्छा ही नहीं है। बाकी क्वेश्चन को स्पष्ट कर दिए, इतना इतना ही ये कहना चाहता है। दूसरे ये दो संख्या का माशा लसा 23 है, उनका लसा इतना है तो एक संख्या 168 ये भी बता चुके हैं। दो संख्याओं का माशा इतना तथा गुणनफल इतना है तो उनका एक लसा क्या होगा, ये क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 14, एक सेकेंड इसको बता देते हैं।
पूरा पैटर्न जानना ज़रूरी है, पूरा क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं है। ओके, तो देखिएगा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मशा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि दो संख्या को गुणनफल, वही है दो संख्याओं का गुणनफल, जो गुणनफल है वो एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है। एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है। सोल्यूशन करते हैं कि दिया है जो दो संख्या को गुणनफल यानी ए गुना बी का मान हम लोग का दिया हुआ है कि दो संख्या, ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि यदि दो संख्या को माशा 18 तथा उनका गुणनफल 1296 है तो ए गुना बी का मान कितना है? 12,996 है, 960 है, 12,960 है। यदि माशा 18 है यानी कि एचसीएफ क्या है? एचसीएफ 18 है और उनका लसा क्या है? उनका लसा ही पूछ रहा है, लसा पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इन दो संख्या को गुणनफल कितना दिया है? ए गुना बी का मान 12,960 है, जबकि एचसीएफ 18 है। तो हमें एलसीएम पूछना है, बताना है। काटिए जी, 8 बेरी में कट रहा होगा, कितने बेरी में काटिएगा? 18 25 90, 18 चक 78 से 18 छक 78 से 18 सतह 26 से 18 सतह 26 से यानी 126, यानी 3 बचेगा। तो 18 दूनी 36, जीरो के जीरो यानी कि 720 आ रहा है एलसीएम का मान। काटिएगा तो 720 आएगा, यानी एलसीएम हमारा कितना प्राप्त हो रहा है? 720। हमारा एलसीएम कितना प्राप्त हो रहा है? 720। यही हमारा क्या होगा? तो आंसर होगा यही, ये हमारा आंसर है। इसका बताना है कि अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा 24 और 36 का मासा और लसा निकालना है। तो ये बना लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यही वाला क्वेश्चन है, बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 को। सॉल्यूशन बता देता हूँ कि दो संख्याओं का माशा दिया हुआ, यानी कि एचसीएफ का मान दे ले हम लोग का। एचसीएफ का मान कितना दे ले? 23, एवं तथा उनका लसा यानी एलसीएम का मान हम लोग का दे ले 1449। यदि एक संख्या 161 है यानी ए का मान 161 है, तो हमें दूसरी संख्या क्या है यानी कि बी का मान हम लोग का क्या है? तो यानी फॉर्मूला से चलेंगे, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ए का मान 161 है, जबकि बी का मान हम लोग का निकालना है। एचसीएफ का मान 23 है और एलसीएम का मान 1449 है, 1449 है। काटिए 23 तो 161 होता है, 7 बेनी में काटिएगा तो 7 दूनी 14, 17 49, यानी कि 249 होगा। बीच में जीरो जाएगा एगो, कि बी का मान हमारा कितना होगा? 207। हमारा जो मान होगा बी का कितना होगा? हो जाएगा 207।
यही क्या हम लोग का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है। अब 1.4 का क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा, देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको काटिएगा कि √2 कटेगा तो कितना होगा, हम लोग 2 के बराबर हो जाएगा। √2 कटेगा तो हमारा 2 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा ना, कि 2√2/√2 है, तो √2 से √2 कटेगा तो हमारा 2 प्राप्त होगा। ये 4 + √5 क्या अपरिमेय संख्या, √6 अपरिमेय संख्या, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। √2 एक क्या है, √2 एक क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्रकृति संख्या, इनमें से कोई नहीं है, तो हमारा अपरिमेय संख्या √2। तीसरा कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसको खोलिएगा तो कितना √64/36 को क्या लिख सकते हैं, रूट रूट 64 में क्या आता है, ये 8 का स्क्वायर होता है, तो हमें 8 बटा कितना लिख सकते हैं, और 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है। ये 8/6 हमारा क्या होगा, 4/3, जो हमारा परिमेय संख्या है। जबकि 81 कितना का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, 9×9 = 81। आई √2.25 से कितना है, √2.5 है, √2.5 है। तो ये क्या अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। आई 49/9 के खोलिएगा तो कितना, 7/9 लिख सकते हैं ना इसको। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या अपरिमेय संख्या है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी नंबर सही है। निम्नलिखित में कौन अलग है, निम्नलिखित कौन अलग मतलब कहने का कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है वह चुनना है। ये क्या है परिमेय संख्या, ये 16/4 क्या हमारा परिमेय संख्या, 16/4 को क्या लिख सकते हैं, 4/2, यानी 64, 16 कितना होता है, 4 का स्क्वायर, यानी 4/2 लिख सकते हैं। √2/5 क्या है अपरिमेय संख्या, जबकि 25/9 परिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या अलग हो गया। 3 गो परिमेय है और 1 गो अपरिमेय, इसीलिए अलग हमारा √C ये नंबर सही है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, तो √7 एक क्या पाई एक अपरिमेय संख्या, √7 एक अपरिमेय संख्या, √16/25 क्या है, इस √16/25 को अगर खोलिएगा तो कितना होगा, तो 4/5 होगा। जबकि ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी कितना 3√2/√2 है, तो 3√2/1 क्या है अपरिमेय संख्या, जो ये नहीं ऑप्शन हो सकता है, ये परिमेय संख्या कौन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा, √5 एक क्या है, तो √5 एक क्या अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या है, अगर प्राकृतिक संख्या के रूट में डालिएगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी मान लीजिए हमेशा क्या हमेशा परिमेय संख्या, ये जरूरी नहीं हो, ये जरूरी नहीं हो सकता है। रुकिए 1 सेकेंड, अगर ये बोला n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट के अंदर अगर परिमेय संख्या को डालेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या तो नहीं होगी, क्योंकि अगर 16 को डालिएगा स्क्वायर वाला या 9 के डालिएगा, ये भी परिमेय संख्या है ना, तो हमारे ये परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ये प्राकृतिक संख्या है तो हमारा परिमेय संख्या देगा, तो ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर ये बी। ऑप्शन नंबर ए हमेशा प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा, ये संभव नहीं है कि √16 मान लें कि √1 डालिएगा तो कितना हुआ, √1 तो √2 डालिए, √2 डालिएगा तो क्या अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, ये तो अपरिमेय संख्या ये प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकता है। तो हमेशा परिमेय संख्या, ये जरूरी है कि हमेशा परिमेय संख्या, अगर मान लीजिए √5 डालिएगा तो ये √5 क्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो हमेशा परिमेय संख्या नहीं होगा, ये कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, कभी प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा तो कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, ये सही बोल रहा है। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या मतलब रूट के अंदर मान स्क्वायर वाला डालिएगा, यानी 16 या 4 4 हमारा प्राकृतिक संख्या है, हाँ है, इसीलिए बोला। और अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या कौन संख्या डाल दीजिए, 9 डाल 9 नहीं डालिए, मतलब कि 13 डालिए, 14 डालिए, ये सब डालिए, फिर भी ये रूट मतलब आएगा अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, सेटिस्फाई कर रहा है वो सही तरीका से। अब बोल रहे 2 तथा √5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन है। अब देखिएगा कि रूट के अंदर बोल रहा है कितना 2 तथा इतना के बीच अपरिमेय संख्या कौन है, 2 तथा 2.5 यानी 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन है।
तो देखिएगा, अगर हम लोग √4 निकालते हैं वैल्यू, तो √4 का हम लोग का 2 निकलता है। √9 का निकालिएगा तो कितना 3 के बराबर होता है। √16 का निकालिएगा तो कितना 4 के बराबर होगा। ठीक, तो √11 का मान निकालिएगा तो किसके बीच आएगा। √11 का मान निकालिएगा तो हमारे 3 के प्लस आएगा वैल्यू जो भी निकलेगा। √11 का निकालिएगा तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा जो अपरिमेय संख्या होगा, कुछ भी होगा। ये 3 पॉइंट समथिंग के होगा तो ये हमारा नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों बोल रहा है 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या। तो 9 के रूट में अंदर अगर डालिएगा 9 को तो हमारा 3 दे रहा है। अगर √10 में डालिएगा तो 3 पॉइंट कुछ देगा, समथिंग देगा। तो हमारा बड़ा ना वैल्यू हो रहा है √11, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करिएगा तो √5 क्या है, हमारा √4 के मान 2 दे रहा है। तो √5 का मान हम लोग का क्या देगा। अगर √5 मतलब √4 का मान हमें 2 दे रहा है तो √5 का मान क्या है। ऑप्शन नंबर दूसरा चेक करिएगा कि 225 कितना का स्क्वायर होता है। 225 किसी का स्क्वायर है। 225 225 हमारा कितना का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। तो इसको देखिएगा तो ये कितना होगा 1.5। 15 का स्क्वायर है ये मतलब कि कितना होता है, ये इसको निकालिएगा √2 पॉइंट कितना है 2.5। इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो हमारा एक अंक के बाद पॉइंट दशमलव लगेगा। तो ये हमारा कितना 1.5 का मान है इतना। तो ये हमारा कम 2 से कम ना हो गया, तो ये हमारा नहीं होगा। और होगी ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या थोड़ी है, परिमेय संख्या। ये भी एक पॉइंट 112.5 निकालिए। अब 12.5 निकालिएगा तो 1 सेकेंड, अगर आप 9 को निकाल रहे हैं तो हमें 3 प्राप्त हो रहा है। √9 का हम निकाल रहे हैं तो हमें क्या 3 प्राप्त हो रहा है। तो ये √3 से मतलब √9 से ये ज़्यादा ना है। तो जब भी इसका जो वैल्यू निकलेगा अपरिमेय संख्या हमेशा 3 से प्लस होगा, 3 प्लस वैल्यू होगा, वो होगी अपरिमेय संख्या होगा। पॉइंट में समथिंग जाएगा। तो हम लोग बोला 2 2.5 के बीच, तो 2 2.5 के बीच हमारा कितना ऑप्शन नंबर बी ही आ सकता है। ये तो परिमेय संख्या, ये तो ज़्यादा वैल्यू लाइज कर रहा है, कितना 3 प्लस समथिंग आ रहा है इसका वैल्यू। इसका भी समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि √16 का मान कितना 4 होता है, जबकि √9 का मान 3 होता है। हमको बीच में बोल रहा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ये क्या करता है, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, ये सही है, एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है नंबर लाइन पर। अगला देखिएगा, अगला क्या कहता है, अगला कहता है कि संख्या 23 दशमलव रेखनीय है 43 पर, तो P/Q के रूप में इसे लिखें। इसका रूल है, इसका रूल क्या कहता है कि जितने अंक पर वार है, अगर पूरा संख्या देखा, अगर मान ले पॉइंट को हटाकर देखा जाए तो ये संख्या कितना है 23.43। ये वार 2 अंक पर लगल है। अगर हम बोले आपको कि पॉइंट को निगलेक्ट मार के अगर बोला जाए तो पूरा संख्या कितना है 2343, यानी कि 2343 लिखिए, 2343 लिखिए। और कितने संख्या पर वार है तो बटा में पहले लिखिए। अगर 2 संख्या पर बार है तो बटा में 2 गुना होगा। अगर 1 संख्या पर बार है तो बटा में 1 नो होगा। अब पॉइंट के बाद देखिएगा कितने संख्या पर बार नहीं है, तो पॉइंट के बाद कितना 23, यानी कि 23 पर बार नहीं है, तो माइनस में करिएगा 23। जितने संख्या पर बार रहेगा, मतलब पॉइंट को नेगलेक्ट मार के पूरे संख्या को लिखिए तो कितना है 2343। 2343 है ना। उसके बाद देखिए कितने संख्या पर बार नहीं है वो घटा दीजिए। तो हमारा 23 पर बार नहीं है तो 23 घटा दीजिए। तो 23 को घटाइएगा तो कितना होगा 2343 में 23 घटाएगा तो 2300 कितना होगा 40, बटा में कितना होगा 99। ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है 2320। 2320 ना प्राप्त होगा यहाँ पर 2320। 2320 बटा 99 किस में है ऑप्शन नंबर 1। अगला पढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है।
अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है। कौन है परिमेय? 11 के 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 के। ऑप्शन नंबर डी। ये 24 नहीं निकलेगा, रूट 10 नहीं और रूट 35 भी नहीं निकलेगा। नहीं बोले तो कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है तो परिमेय कौन है? रूट 64/81। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। यानी 8 बटा कितना हो जाएगा इसका? 81 कितने का स्क्वायर होता है? 9 का। 9 का स्क्वायर होता है। 8/9 एक पे या परिमेय संख्या है। यही हमारा सही आंसर है। नहीं बोलते कौन परिमेय संख्या? परिमेय संख्या पूछ रहा है। रूट 2 माइनस रूट 3 कितना है? अपरिमेय संख्या रूट 5 अपरिमेय संख्या है 2 रूट 3 बटा रूट 3। रूट 3 बटा रूट 3 से कटेगा तो हमारी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर कितना? सी नंबर सही है। 14 नंबर पर करिएगा तो 14 नंबर रूट 3 एक क्या? रूट 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। अगला देखिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? कि कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय क्या होता है? जो रूट के अंदर हो। अपरिमेय नहीं बोल रहा है, यानी हमारा परिमेय संख्या कौन है? तो अपरिमेय रूट एक क्या मतलब पाई क्या है? अपरिमेय संख्या रूट 7 क्या है? अपरिमेय संख्या रूट 2 बटा रूट 5 एक क्या? अपरिमेय संख्या। इसको निकालिए। इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिखा है रूट 75। 3 रूट 75। 75 को बाहर लिख सकते हैं। रूट 75 को क्या लिखते हैं? 5 गुना 3 लिख सकते हैं बटा में। ये क्या है? रूट 48। रूट 48 को क्या लिखते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 16×3 = 48 होता है। तो 2 पर पावर 4 कर देते हैं। हमारा बाहर होगा 3 गुना 2 को अंदर 5 है तो बाहर निकालिए 5 के। रूट अंदर कितना होगा? 3 बटा में। इसमें देखिएगा एक बार ये बाहर होगा 2 गो, एक बार ये 2 गो बाहर होगा तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 गुना 2 बाहर हो जाएगा बटा रूट 3 बटा में बचेगा। रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? 15/4। ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? पाई/3 क्या है? तो पाई/3 एक क्या? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सही है। 17 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या कौन है? रूट 17 रूट 10 रूट 100 मतलब क्या? रूट 4 रूट 16 प्लस रूट 25। रूट 16 क्या होता है? 4 होता है। हमारा 25 क्या होता है? 5 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है ना। 18 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? कौन सा परिमेय संख्या है? तो हमारा परिमेय संख्या कौन है? 1/144 क्या होता है? 1/144 कितना? 12 का स्क्वायर होता है ना। 144 12 का स्क्वायर होता है। अगर आपको नहीं समझ रहा था कि यह स्क्वायर है तो उसको फैक्टर तोड़ दीजिए ना, फैक्टर में कर दीजिए, वही सही होगा। या तो इसको काटिए, अंदर अंदर काटिएगा, 0 0 खत्म होगा। ये 5/50 ये अपरिमेय संख्या। रूट 32 अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या। तो हमारे परिमेय संख्या क्या? ऑप्शन नंबर ए। ये क्या? इसको लिख सकते हैं 1/12 लिख सकते हैं। ये 12 का स्क्वायर होता है 144। 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0। किसी भी संख्या पर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है? 1। 1 गुना 1 हमारा क्या प्राप्त होगा? 1। तो ऑप्शन नंबर कितना? बी। आई क्वेश्चन नंबर 20 देखें। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या? परिमेय संख्या कौन है? तो रूट 25 कितना होता है? 5 के बराबर होता है। तो यही हमारा परिमेय संख्या नहीं है। रूट 15 रूट कितना? 5 अपरिमेय संख्या। 1/√2 अपरिमेय संख्या। रूट 3 प्लस रूट 3 अपरिमेय संख्या। 21 नंबर क्या? निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या? कौन अपरिमेय संख्या? इसको क्या लिख सकते हैं? 1.333333। इसको तो परिमेय P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं? लिख के बता सकते हैं। हाँ, ये 1 पॉइंट कितना 1.3 को इसको रेखनी वाला सवाल है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 13 पूरा संख्या कितना है? 13 है। और 13 में कितने संख्या पर बार लगल है? तो एक संख्या। तो बटा में 9 हो जाएगा। एक एक 9 जाएगा। अब बोलेगा रेखनी कितने पर नहीं लगल है वो घटाते हैं। तो ये रेखनी 1 पर नहीं लगल तो ये घटाते हैं। तो 12/9 12/9 होगा। इसको काटेगा तो कितना होगा? 4/3। तो हमारा इसको 4/3 लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या न हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या होगा, 4 का स्क्वायर है। ये भी परिमेय संख्या होगा। 3 इसको 9 लिख सकते हैं ना? नहीं, इसको 3/9 नहीं लिख सकते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? रूट 9 बटा कितना? रूट 27, यानी कि रूट 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं।
लेकिन 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। तो हमारा कितना 3 बटा कितना हो जाएगा 3√3। ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है ये। तो हमारा अपरिमेय संख्या पूछेगा तो क्या ऑप्शन नंबर सी, ये डाउन ऑप्शन नंबर डी क्या अपरिमेय संख्या। √5 को √5 से गुना करेगा तो हम लोग क्या प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या कौन है, इतना क्या है 2 + √3 अपरिमेय संख्या, 5 - √3 अपरिमेय संख्या, √3 बटा √5 एक क्या अपरिमेय संख्या, √12 बटा √13। इसको चेक करिए, इसको चेक कैसे करिएगा। √12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 12 यानी कि 2 × 2 × 3 बटा में √3। और 2 × 2 बाहर हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड मिटा लेते हैं, नहीं मिटा देंगे। √12 बटा कितना 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 बट्टा में √3। 2 को बाहर हो जाएगा, 2 हमारा 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 2√3 बटा √3। √3 से √3 कटेगा है, हमारे 2 प्राप्त होगा। ये हमारा क्या 2 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। टेंशन मत लीजिए, आप लोग का टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दीजिएगा, वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो दोबारा देखिएगा। लाइक करना ना भूलिएगा प्लीज़, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि वीडियो आप लोग कर भी हमेशा आता ही रहे। इसको क्या लिख सकते हैं √81 बटा 2 को क्या लिख सकते हैं 9 बटा 2। तो हमारा क्या परिमेय संख्या न होगा, 81 9 का स्क्वायर होता है, ये परिमेय संख्या होगा। ये क्या करा, एक परिमेय संख्या और एक अपनीय संख्या का योग कैसी होती है। परिमेय संख्या मान लीजिए रेंडम 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। और एक अपरिमेय संख्या कुछ भी मान लीजिए, अपरिमेय संख्या √5 मान लीजिए, √7 मान लीजिए, 8 मान लीजिए, रूट कुछ भी मान लीजिए, तो क्या होगा अपरिमेय संख्या। हमारे क्या होगा अपरिमेय संख्या। 28 नंबर क्या कहते हैं, निम्नलिखित में कौन से परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर क्या है √64 + 36। 64 + 36 को जोड़िएगा तो कितना होगा √100। √100 कितना का स्क्वायर है 10 का। तो यही तो हमारा परिमेय संख्या है। हाँ कौन परिमेय संख्या है, तो ये भी तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा ना। 49 + 49 कितना 48 हो जाएगा। 25 + 25 क्या होगा 50 हो जाएगा। 36 36 + 72 हो जाएगा हमारी परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ये सही है। ऑप्शन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि दो अपरिमेय संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है। गुणनफल क्या है तो देखिएगा 3 + √5 इंटू में 3 - √5, इसका गुणनफल a + b इंटू a - 1 का होल स्क्वायर होता ना। तो यानी a का स्क्वायर माइनस में √5 का होल स्क्वायर, यानी 9 - 5, सॉरी 9 - 5, इसको 9 - 5 करेगा तो कितना होगा 9 - 5 यानी कि 4 के बराबर हो रहा है। तो हमारा क्या परिमेय संख्या प्राप्त होगा, क्या परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िएगा √64 बटा 81 प्लस √16 बटा 9 ये क्या है। इसको √64 बटा 81 को क्या लिख सकते हैं, यह 4 का स्क्वायर है, नहीं 8 का स्क्वायर है, कितना 64, 81 9 का स्क्वायर है। इसको √16 को क्या लिख सकते हैं 4, √9 को क्या लिख सकते हैं 3। इसका हमेशा यह परिमेय संख्या देगा तो यह परिमेय संख्या। दो अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल है, इतना इतना का गुणनफल क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगा ना। क्यों क्यों क्यों, अब बोलेगा क्यों, क्योंकि गुना करिएगा इसको इससे गुना करिएगा तो 9 प्राप्त होगा, इसको इससे गुना करिएगा माइनस में 3√25 प्राप्त 5 प्राप्त होगा। गुना करके बता देते हैं 3 तिया 9 माइनस में 3 माइनस मतलब 3 - √5, इसको गुना करें √6 प्लस मतलब कि √3 मतलब कि 3 से गुना करेगा तो कितना 3 रूट प्लस में कितना होगा 3√6।
फिर माइनस में गुना करेगा तो कितना होगा, √6 गुना √5 करेगा तो 30 प्राप्त होगा। ये हमारा हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। वो वाला अलग था, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ना बैठ गया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठ गया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्या कहता है। क्या कहता है, एक पॉइंट इतना को पी बटा क्यू के रूप में लिखिए, 1.34 को पी बटा क्यू के रूप में लिखिए। पॉइंट को हटाइए जी, 1.34 2.2 अंक के बाद है तो हमारा बटा में 100 प्राप्त होगा। इसको काटिएगा तो क्या होगा, 134/100 है। इसके 2 बारी में काटिएगा तो 6 दूनी 12 यानी कि 6 दूनी 12 1 यानी 7 दूनी 14, 67 बता कितना होगा 50। यही हमारा पी बटा क्यू का फॉर्म है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है, तो जी सही है, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है। ये जरूरी नहीं है जी कि सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या तो क्या होता है, मतलब कि वो पी बटा क्यू के रूप में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो, क्योंकि √3 को हम क्या बोल सकते हैं, एक वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है जनाब। 1.0 के क्या लिख सकते हैं, 1.33 लिखते हैं ना, डॉट डॉट डॉट, तो इसको वास्तविक संख्या तो कह सकते हैं, पर √3 को एक परिमेय संख्या नहीं कह सकते, ये अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 बताया, √3 प्लस 3 प्लस √3 एवं 3 माइनस √3 किस प्रकार की संख्या है? इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पर है। ये ए का मान है, बी का मान है, ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही है इसका फॉर्मेट। तो हम बताते हैं जी, ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर करिए तो कितना प्राप्त होगा, यानी कि 3 माइनस 3 हमारा 0 प्राप्त होगा। हाँ, तो 0 किस प्रकार की संख्या है? 0 को परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय, तो शून्य को बुक में परिमेय संख्या कहा गया, तो हम लोग परिमेय संख्या मार लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 3 + 2√5 एक क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। √15/√3, √3 एक क्या है, 1 सेकेंड, √15 का तोड़िए तो क्या 3 गुना 5 कर सकते हैं, ये भी रूट के अंडर है, जा कितना है √3, 3 से 3 कट्टे करते √5, वो भी है क्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ये भी हमारा क्या अपरिमेय संख्या है। इतना को परिमेय रूप में लिखें, इतना को परिमेय रूप में लिखिए, क्या लिखिएगा 0.33 को क्या लिख सकते हैं इसको, अगर पूरा संख्या आपको कहना जाए तो इसमें कितना संख्या है, 0 मतलब पॉइंट को हटा के तो 23, इसको 23 कह सकते हैं। और कितने संख्या पर बार है, तो 2 संख्या पर, नीचे में 2 लिखिए, और कितने संख्या पर बार नहीं है, तो 0 पर नहीं है बार, तो 0 घटा देते हैं, तो 23 बटा हमारा कितना होगा 99। ये हमारा पी बटा क्यू का रूप होगा, परिमेय संख्या का रूप होगा। यही हमारा आंसर हो गया। √2 एक क्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये हमारा क्या अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है अपरिमेय संख्या, ये भी क्या अपरिमेय संख्या है। अगला देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन का भंबार है जी। इसमें बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के तो बताएं 7/80 एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या शांत है, सिद्ध करें। √7 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 का 0.6 पर रेखनी को परिमेय संख्या के रूप में सदंतर रूप में लिखना है। सिद्ध करें कि 4 माइनस एक अपरिमेय संख्या है। ये फॉर्मेट है जी, इसका एक फॉर्मेट है बनाने का, इसका एक फॉर्मेट बनाने का, इसका भी एक फॉर्मेट बनाने का है, इसका भी अलग फॉर्मेट है,
इसका फॉर्मेट गिना गया, इसका फॉर्मेट गिना गया, इसका फॉर्मेट गिना गया, इसका फॉर्मेट भी 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 हो गया, इसका फॉर्मेट भी हो गया। लगभग कितना पैटर्न है? इसमें 4 पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन 8 को बता देते हैं, बाकी आप लोग बना देंगे, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। या एक का क्वेश्चन का सोल्व कर दें आपको जैसे से मर्जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी 15 में। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, बिना लंबी विभाजन से बताएं 17/80 क्या परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कितना? 7/80। ये P/Q का फॉर्मेट ना है। हमारा Q का मान कितना? 80। 80 को क्या लिख सकते हैं? 80 को क्या? 2 गुना 2 गुना 2 गुना यानी 5, यानी कि 16/85 होता है। तो Q को क्या लिख सकते हैं? यानी कि 2 गुना 5। अतः जो लिखते हैं क्या? अतः Q का जो दशमलव प्रसार, Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2m गुना 5n का रूप के हैं। यह दशमलव प्रसार क्या है? ये दशमलव प्रसार शांत है। अगर हम लोग का क्या कि जो हर का गुणनखंड करने पर हम लोग का 2m गुना 5n के रूप का प्राप्त होता है, तो यह दशमलव प्रसार शांत होता है। तो ये क्या है? दशमलव प्रसार शांत है। अगर इस रूप में नहीं प्राप्त होता है तो यह दशमलव प्रसार अशांत होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 16। ये क्या बोल रहा है कि सिद्ध करें कि क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ ले। सिद्ध करें कि √7 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है कि √7 एक क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करके बताते हैं जी। मानते हैं कि एक सेकेंड, मानते हैं कि माना एक सॉल्यूशन करते हैं। कि माना कि माना कि √7 एक क्या है? परिमेय संख्या। उल्टा मान के चलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या है। तो √7 बराबर क्या? P/Q के रूप में मानिए इसको। जहाँ क्या होता है? जो P/Q हमारा क्या होता है? सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। और Q नॉट इक्वल टू 0, और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करते हैं? दोनों ओर वर्ग करते हैं। एक सेकेंड ऐसे लिख देते, जहाँ दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करिएगा तो कितना होगा? 7/P² / Q²। स्क्वायर से रूट का कैंसिल हो जाता है, तो हमारा P² क्या होगा? यानी कि Q² बराबर क्या हो जाएगा? ये बटा में आ जाएगा, ये गुना में जाएगा, तो यानी कि
क्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर बट्टा 7। ये हमारा समीकरण नंबर 1। तो यहाँ क्या बोलेंगे कि 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, कि 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। क्यू स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो हमारा 7 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। उसके बाद करना है, मानना है कि माना कि P बराबर जो विभाजित करेगा उसको मानना है ये P को ना विभाजित कर रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या लिखना चाहे, पी स्क्वायर। 7 किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को ना। तो ये क्या 7 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना, सॉरी गलती हो गया। 7 क्या पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ये भी तो क्या 7 पी को भी विभाजित करेगा। ये डिवाइड जो भाग किस में जा रहा है, पी में जा रहा है, तो 7 पी स्क्वायर को ना विभाजित करेगा। तो पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, 7 पी को विभाजित कर। इसके क्या फंडा है तो बता देता हूँ। यदि कोई संख्या मान लीजिए कि आप मतलब कि 8 को कोई संख्या मान लीजिए 2 विभाजित कर रहा है, तो इसका स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर हमारा कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64। तो 64 भी 2 विभाजित करेगा। और इसमें क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए कि 25 को, ऐसे नहीं समझिए, इसको कैसे समझाएं, रुकिए समझाते हैं। कि 16 के 2 विभाजित करता है हमारा, तो 8 प्राप्त हो रहा है। यानी 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है। तो 4 को भी 2 विभाजित करेगा कि नहीं, विभाजित करेगा ना। यही यहाँ पर ही कर रहा है कि कोई भी स्क्वायर मतलब कोई संख्या को अगर ये विभाजित करता है तो उसको स्क्वायर भी करता है। इसको मिटा देते हैं जी। पी बराबर कितना मानना। अब √7 को सिद्ध कर रहे हैं तो √7 को 7 कुछ मांगेगा 7C। अगर √3 को सिद्ध करेगा तो √7 मतलब 3C मानना, कुछ भी मानना, कांस्टेंट मानना। सी जहाँ क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो P का मान कितना है, समीकरण 1 में रखिए। P का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से लिखते हैं, एक सेकेंड मिटा देते हैं। अब क्या करना है, P का मान हम लोग का समीकरण 1 में रखना है। P का मान समीकरण 1 में रखना है। P का मान समीकरण 1 में रखने पर